दोस्तों, कुछ लोगों को रात भर पैरों में ऐंठन रहती है, जिस वजह से लोग ठीक से सो नहीं पाते हैं। रात के समय में पैरों में होने वाली इस ऐंठन को नॉकटर्नल लेग क्रैम्प भी कहते हैं। यह ऐंठन ज्यादातर पैरों के पंजों में होती है, लेकिन कई बार इसका असर जांघों पर भी पड़ता है। पैरों में होने वाला ये दर्द आपको रात भर सोने नहीं देता, साथ ही इससे मांसपेशियों पर भी बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, इससे छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ऐसा किन कारणों से होता है। अगर आपकी उम्र 50 या इससे ज्यादा है और आपको अक्सर पैरों में दर्द का एहसास होता है, तो इसका मुख्य वजह आपकी बढ़ती उम्र हो सकती है। दरअसल बढ़ती उम्र के साथ शरीर में कमजोरी बढ़ जाती है, जिस वजह से लोगों के पैरों में दर्द की शिकायत रहती है। डिहाइड्रेशन की वजह से भी पैरों में ऐंठन होने लगती है। एक रिसर्च के अनुसार डिहाइड्रेशन की वजह से ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बिगड़ जाता है, जिस वजह से पैरों में ऐंठन होने लगती है। अब अगर कभी भी रात के समय में आपको पैरों में ऐंठन महसूस होने लगे, तो पानी पीजिए या फिर घर पर इलेक्ट्रोलाइट पाउडर मंगवा कर रखिए। तो ऐंठन हो तो इलेक्ट्रोलाइट पाउडर डालकर पीजिए। इसके अलावा डायबिटीज, अर्थराइटिस, ज्यादा तनाव यानी कि स्ट्रेस भी ऐंठन का वजह हो सकता है। इन बीमारियों के कारण नसों में बदलाव होने लगते हैं, जो पैरों में दर्द और ऐंठन का कारण बनता है। इसके अलावा ऑफिस में कई घंटों तक एक ही पोजीशन में कुर्सी पर पैर लटकाकर बैठे रहने से भी पैरों पर दबाव पड़ता है। कई लोगों की सीटिंग जॉब होती है, कंप्यूटर और लैपटॉप के सामने घंटों बैठे रहते हैं, इससे सबसे ज्यादा दबाव पैरों पर पड़ता है। इसके अलावा जो लोग पैदल चलने से बचते हैं, जी हाँ, सीढ़ियां चढ़ने से बचते हैं, आलसी होते हैं, अपने डेली रूटीन में योगा एक्सरसाइज नहीं करते और बहुत ज्यादा वजन बढ़ना भी यानी मोटापा भी पैरों में होने वाले दर्द का कारण हो सकता है, क्योंकि शरीर का सारा भाग शरीर के निचले हिस्से पर पड़ता है। इस वजह से पैरों में दर्द होना लाजमी है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान भी बहनों को पैरों में दर्द की शिकायत रहती है। दरअसल प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा वजन और असंतुलित ब्लड सर्कुलेशन इसका एक बड़ा कारण है। ज्यादा ऊंची चप्पल सैंडल पहनने से भी पैरों में दर्द हो सकता है। ऊंची एड़ी की चप्पल के ज्यादा इस्तेमाल से भी पैरों में सूजन और दर्द होता है। लड़कियां पेंसिल हील्स ज्यादा पहनती हैं। इस हील्स को पहनने के बाद पैरों की उंगलियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसके चलते तलवे या पैर की हड्डियों में गांठ पड़ सकती है। पेंसिल हील्स की वजह से कई बार तो पैरों के नसों में सूजन भी आ जाती है, इसलिए कोशिश करें कि फ्लैट चप्पल ज्यादा पहने। पेंसिल हील्स अगर कहीं जरूरत हो तो कभी कभी पहने, चलता है। इसके अलावा चलिए आपको कुछ घरेलू उपाय बताते हैं, जिसके इस्तेमाल से पैरों में होने वाले दर्द ऐंठन से आपको छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका प्यार हमारा मोटिवेशन अप करता है। तो अब भी लाइक कीजिए। दोस्तों, मालिश पैर दर्द में आराम पहुंचाने के लिए पुराने जमाने से की जाती है। अगर आपको पैर दर्द मांसपेशी में तनाव की वजह से है या फिर मांसपेशियां यानी मसल्स थकी हुई है, तो मालिश करने से आपको आराम मिलेगा। सिर्फ 10 से 15 मिनट मालिश करने से आपके पैरों का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो जाता है। इससे मांसपेशियों का तनाव दूर होता है, पैरों की सूजन कम होती है और दर्द भी दूर होने लगते हैं। मालिश के लिए आप किसी भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन नारियल का तेल, सरसों का तेल और जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि इन तेलों के अपने औषधीय गुण भी होते हैं। मालिश करने के लिए आप इन तेलों में से कोई सा भी तेल लीजिए, उसमें 3 से 4 कली लहसुन की क्रश करके डाल दीजिए और गर्म कर लीजिए और सोते समय पैरों की तलों की मालिश कीजिए। इससे आपको बहुत ही रिलैक्स फील होगा और दर्द से आराम मिलेगा। इसके अलावा मालिश करने से पहले 10 से 15 मिनट तक गुनगुने पानी में पैर डालकर रखें, इससे आपका दर्द कम होगा। एक चीज का ध्यान रखें कि पैरों में दर्द की समस्या होने पर एक निश्चित समय पर सोना और जागना चाहिए, यानी कि सोने का समय फिक्स होना चाहिए और जागने का समय भी फिक्स होना चाहिए। कोशिश करें कि समय पर बिस्तर पर चले जाएं। अक्सर जिन्हें यह दर्द होता है तो उनके मन में इसे लेकर एक डर सा समाया रहता है। उन्हें लगता है कि सोते ही पैर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले ये बात मन से निकाल दें। पैरों की मालिश करने के बाद पैरों को सीधा रखें और कुछ देर के बाद जिस करवट में आराम मिलता है वैसे सो जाएं। इसके अलावा विटामिन सी और बायोफ्लेवोनॉइड्स वाले डाइट लें, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखते हैं। खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा और आंवला कुछ ऐसे आहार है जिनमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो बेहतर स्वास्थ्य के लिए इन्हें किसी न किसी रूप में आपको अपने डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि रात को इन खट्टे फलों का सेवन नहीं करना है। आपको दिन में यानी सुबह के समय करोगे तो ज्यादा अच्छा है, रात के समय नहीं करना। पानी का भरपूर सेवन करें। कम से कम एक दिन में
3 से 4 लीटर पानी जरूर पीजिए। इसके अलावा अगर आपका मोटापा बढ़ा हुआ है, शरीर का वजन ज्यादा है, तो पानी आपको पूरे दिन में गुनगुना ही पीना है, हल्का गर्म पानी पीना है। इससे आपका वजन फैट तेजी से बर्न होगा और मेटाबॉलिज्म आपका बूस्ट होगा। तो पूरे दिन आपको हल्का गर्म पानी पीना है दोस्तों, इतनी सी कोशिश करनी है। इसके अलावा ज्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनना है, ज्यादा हिल ऊंची एड़ी वाले चप्पल और जूते नहीं पहनने हैं। हरे पत्तेदार सब्जियां जितना ज्यादा हो सके उतना खाएं। इनमें विटामिन बी होता है, विटामिन सी, विटामिन ई होता है और मैग्नीशियम होता है, जो नसों को मजबूत बनाता है और दर्द से आपको छुटकारा दिलाता है। इसके अलावा रोज 1 चम्मच पंपकिन सीड्स जरूर खाना चाहिए। आप इसे रोस्ट करके खाइए या फिर दूध में मिलाकर खाइए या फिर ऐसे ही खाइए। पंपकिन सीड्स नसों को मजबूती देने का बेस्ट सोर्स है। इसके अलावा जो लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वजन कम करना चाहते हैं, तो उन्हें भी ये पंपकिन सीड्स खाने चाहिए, क्योंकि ये जो है मसल्स पेन को दूर करती है। पंपकिन सीड्स में काफी सारा सा जिंक, कॉपर और मैग्नीशियम होता है, जो हमारे नसों को मजबूती देता है। साथ ही साथ ये मसल्स के लिए भी अच्छा होता है। इसके साथ ही ओमेगा 3 जरूर लें। बादाम, मछली, अलसी, अखरोट में काफी सारा ओमेगा 3 होता है। ये नसों के कमजोरी को दूर करता है। आप चाहें तो बाजार से ओमेगा 3 फैटी एसिड की सप्लीमेंट मिलती है, कैप्सूल मिलती है, मछली तेल के नाम से, फिश ऑयल के नाम से, आप उसे भी ले सकते हो। रोजाना किशमिश या फिर खजूर खाने की आदत डाल लें। रात को 1 मुट्ठी किशमिश भिगा लें, सुबह किशमिश खा के पानी पी लें, या फिर रोजाना 2 से 3 खजूर खाएं। इससे आपके शरीर को बहुत फायदा मिलेगा। ये शरीर को एनर्जी देने के साथ साथ ये आपकी कमजोरी को दूर करेगी। नसों की कमजोरी को भी दूर करने का ये बेहतरीन इलाज है। इसके अलावा दोस्तों, जो पैरों में दर्द होता है, पिंडलियों में दर्द होता है, टांगों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, ये सब वात संबंधी रोग हैं। तो वात बढ़ने की वजह से या वात असंतुलित होने की वजह से ये समस्याएं होती हैं। तो आपको वात को भी संतुलित करना है। तो वात को संतुलित करने के लिए सबसे अच्छी औषधि और सबसे बेहतरीन औषधि है मेथी का दाना। जी हाँ, मेथी के दाने के बारे में श्री राजीव दीक्षित जी ने भी अपने वीडियो में कई बार बताए हैं और मेथी दाने में बहुमूल्य फायदे होते हैं। इसके बारे में हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदय में भी जिक्र किया गया है। मेथी दाना वात और कफ को संतुलित करने का सबसे बेहतरीन औषधि है। तो इसके लिए क्या करना है कि रात को 1 चम्मच मेथी दाने को 1 गिलास पानी में भिगो कर रखना है और सुबह मेथी दानों सहित पानी को हल्का गर्म कर लेना है। बासी मुंह, बगैर ब्रश के, बगैर कुल्ला के आपको मेथी के पानी को पी लेना है और मेथी को भी चबा चबा कर खा लेना है। हालांकि ये थोड़ा सा कड़वा जरूर लगेगा, लेकिन दोस्तों औषधि जो होती है वो कड़वी होती है और कड़वी दवाई ही आपको फायदा पहुंचाएगी। तो इसे आप जरूर लेना और लगातार 2 से 3 महीनों तक लेना। रोज अगर खा सकें तो आप 2 से 3 अखरोट खाइए। अखरोट बहुत ही पावरफुल औषधि है। ये ओवरऑल हेल्थ के लिए काफी अच्छा है। आप इसे सुपर फूड कह सकते हो। इसमें विटामिन, मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो अगर आप अखरोट अफोर्ड कर सकते हो तो 2 से 3 अखरोट जरूर खाइए। और अखरोट खाने का सबसे बेहतरीन तरीका है भिगोकर, इसे गलाकर 3 से 4 घंटे तक अखरोट को भिगो कर रखिए। इसे सुबह नाश्ता करने से आधे घंटे पहले खाइए। अगर सुबह नहीं खा सकते हैं तो शाम को 4 से 5 बजे के बीच खाइए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि खाना तभी है जब आपका पेट खाली हो। खाना खाने के बाद इसे नहीं खाना है। जब पेट खाली हो तभी आप अखरोट का सेवन करना। ये नसों की कमजोरी को दूर करता है और ब्लड सर्कुलेशन को सही रखेगा। पैरों के दर्द से छुटकारा पाने के लिए रोज योग एक्सरसाइज जरूर करें, जिससे पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और दर्द से छुटकारा मिलेगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। इसे करने से नसों में होने वाली दिक्कत को एकदम से दूर किया जा सकता है। इसके अलावा योग जरूर किया करें, फिजिकल एक्टिविटी रखिए, ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए शरीर में, इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा ज्यादा देर तक एक ही जगह पर ना बैठें। अगर आपका सिटिंग जॉब है तो बीच बीच में उठ जाया करें और थोड़ा चहलकदमी किया करें, वॉकिंग किया करें। इससे आपका हेल्थ अच्छा होगा और पैरों की दिक्कत भी नहीं होगी और शरीर में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जब बैठते हो तो ध्यान रखें कि पैर जो है एक दूसरे के ऊपर क्रॉस ना हो, ठीक है। इसके अलावा सोते समय पैरों को सर के लेवल से थोड़ा ऊपर उठा कर रखें। पैरों को नीचे तकिया रख सकते हैं जिससे सर के लेवल से थोड़ा ऊपर हो जाए। चलिए, ये तो आपको फॉलो करने ही करने हैं। इसके अलावा परहेज की बात की जाए तो नमक और चीनी कम खाएं, जितना हो सके कम खाएं। और चीनी जो है हो सके तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। चीनी जो है धीमी जहर है। चीनी में कुछ नहीं पाया जाता दोस्तों, विटामिन नहीं होता इसमें, प्रोटीन, कैल्शियम कुछ नहीं होता।
ये सिर्फ नुकसान पहुंचाता है और कुछ नहीं करता। तो चीनी की जगह आप मिश्री खाइए, गुड़ खाइए, ऑर्गेनिक शुगर मिलता है अभी, ये ब्राउन शुगर इस तरह का शुगर मिलता है, आप ये खा सकते हैं। आइसक्रीम आपको नहीं खानी, इसके अलावा ऑयली फूड नहीं खाना। रिफाइंड तेल यूज करते हो घर पे तो कृपया करके रिफाइंड तेल खाना बंद कर दीजिए। शुद्ध तेल खाइए, शुद्ध तेल मतलब सरसों का तेल खाइए, मूंगफली का तेल खाइए, शुद्ध खाइए, जो रिफाइंड किया गया ना हो। कोई दिक्कत नहीं होती। हमारे पुराने जमाने के लोग रिफाइंड तेल वगैरह नहीं खाया करते थे, उनको कभी भी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती थी, कभी भी डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं होती थी, कभी भी कोई भी समस्या नहीं होती थी। ये सब समस्याएं अभी भी शुरू हुई है। जब से हम शक्कर, चीनी, रिफाइंड तेल खाना शुरू किए तब से ये समस्याएं, ये दिक्कतें होनी शुरू हुई है। पहले के लोग शुद्ध चीज खाया करते थे। तो अभी वक्त आ गया है आयुर्वेद को अपनाने का। आप आयुर्वेद अपनाइए और हमेशा स्वस्थ रहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट्स में बताना, और इसी तरह की जानकारियों को प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कीजिए। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।